वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम यामिनी राय के बारे में जानेंगे। इनका जन्म जो है 11 अप्रैल 1887 को बेलियातोड़, बांकुरा जिले, पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है, ये देखिए इनका चित्र है। ये माँ और शिशु का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑयल ऑन कैनवास, ऑयल पर कैनवास पर ऑयल माध्यम से बनाया गया है और इसको नगमा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में रखा गया है। ठीक, 1920 में इसको बनाया गया था। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा चित्रकार लोक कला से प्रभावित था? तो ये यामिनी राय, इन्हीं को यामिनी राय भी कहीं कहीं लिखा गया है। नेक्स्ट है, कलकत्ता की काली घाट के पट्ट चित्रों से प्रेरणा लेने वाली कला चित्रकार थे। तो ये यामिनी राय थी। ठीक, तो पट्ट चित्रों से इन्होंने प्रेरणा ली थी और लोक कला से बहुत ही प्रभावित थी। आधुनिक चित्रकार यामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विधा से प्रेरित थी? तो ये काली घाट के पट्ट चित्रों से प्रेरित थी। नेक्स्ट है, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो टेम्परा माध्यम में बनी है। नेक्स्ट है, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है? तो ये यामिनी राय ने किया है। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो पटुआ चित्र जो है काली घाट से रिलेटेड है। वही जो पट्ट चित्र है उसको पटुआ चित्र भी कहा जाता है और ये काली घाट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो यामिनी राय ने ईसा के जीवन पर आधारित, जो यीशु मसीह हैं उनके जीवन पर आधारित इन्होंने चित्र बनाए हैं। लोक कला परंपरा के चित्रकार हैं। तो लोक कला परंपरा के चित्रकार कौन कौन से हैं? यामिनी राय, बी प्रभा और के.एस. कुलकर्णी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को याद रखना है। अभी हम यामिनी राय ने माँ और शिशु शीर्षक के कई चित्र किस माध्यम में बनाए? तो ये जो थी टेम्परा माध्यम में चित्रण किया करती थी। तो जब भी इनके चित्रों का माध्यम पूछे यामिनी राय के, तो हम लोग क्या लगाएंगे? टेम्परा माध्यम। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट, मध्य में कैनवास पर तैल माध्यम में अंकित यामिनी राय का चित्र माँ और शिशु कहाँ सुरक्षित है? तो ये जो माँ और शिशु है टेम्परा माध्यम में बनाया गया था और इसको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में रखा गया है। नेक्स्ट है, 1929 से लेकर 36 तक लाहौर के किस स्कूल में यामिनी राय ने सहायक निर्देशक के पद पर कार्य किया था? तो ये मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में ये काम कर चुकी है 1929 से लेकर 36 तक। फिर सन 1955 में भारत सरकार द्वारा किस कलाकार को बतौर कलाकार प्रथम पद्म भूषण सम्मान दिया गया था? तो इनको प्रथम पद्म भूषण सम्मान मिला था कलाकार के रूप में यामिनी राय को। तो पूछेगा कि प्रथम कलाकार जो थी किनको पद्म भूषण मिला था? तो ये थे यामिनी राय। कब मिला था? 1955 को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने यामिनी राय को किस नाम से संबोधित किया था? तो इनको राष्ट्रवादी कलाकार कहा था। नेक्स्ट है, पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी राय को क्या कहकर पुकारा था? तो ये भारतीय कला का पैगंबर कहा था। नेक्स्ट है, यामिनी राय का चित्र रथ पर राजा और रानी किस माध्यम में बना है? तो रथ पर राजा और रानी इनका जो चित्र है ये टेम्परा माध्यम में बना है। अभी हम लोग पढ़े हैं कौन सा? माँ और शिशु। माँ और शिशु नगमा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखा गया है। 1920 में के मध्य में इसको चित्रित किया गया था और ये भी टेम्परा माध्यम में बनाया गया है। उसी तरह से ये अभी हम लोग पढ़े रथ पर राजा और रानी, ये भी जो है टेम्परा माध्यम में चित्रित है। यामिनी राय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये जो इनकी ये जो चित्र बनाती थी ये सरल था, गत्यात्मक था, वर्तुलाकार था और रेखांकन जैसे ये चित्र बनाया करती थी। ठीक, नेक्स्ट है, यामिनी राय ने अपना जीवन किस रूप में प्रारंभ किया था? तो ये जो थी फैशनेबल कलाकार के रूप में इन्होंने अपना जो करियर है, अपने जीवन उसको शुरू किया था फैशनेबल कलाकार के रूप में। M.F. हुसैन के अलावा और किस भारतीय कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? तो यामिनी राय को जो है भारत का पिकासो कहा जाता है M.F. हुसैन के बाद। तो जब भी ऑप्शन में देगा अगर M.F. हुसैन दे देगा तो हम लोग M.F. हुसैन लगाएंगे, लेकिन यामिनी राय देगा अलग से, M.F. हुसैन उसमें नहीं देगा तो हम लोग यामिनी राय को ही लगाएंगे। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इनके जो चित्र थे कौन कौन से थे? माँ और शिशु इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़े 1920 में। ठीक, ये टेम्परा माध्यम में बनाया गया है। और रथ पर राजा और रानी ये इनका चित्र था और इनके चित्रों की विशेषता क्या रही है? सरल, गत्यात्मक,
वर्तुलाकार रेखांकन इन्होंने किया है। ठीक, और ये जो थी काली घाट का पट्टचित्र इस विधा से बहुत ही प्रेरित थी और इसी में ये चित्र बनाया करती थी और ये चटक रंगों का अपने चित्रों में प्रयोग करती थी और ईशा के जीवन पर आधारित बहुत सारे इन्होंने चित्र बनाए हैं। तो ये हम लोग को सब याद रखना है। तो इसी तरह से यामिनी राय के बारे में हम लोग इतना सब पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अमृता शेरगिल के बारे में पढ़ेंगे।